बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर कैसे होते हैं और क्या होते हैं और आले सुन्नत किन पीरों को मानते हैं। मेरे पास किताब है तज़किरतुल हुफ़ाज़, अल्लामा ज़ाबी की। ये पाकिस्तान का नुस्खा है, मतबूआ चौथी जुज़ है, रावी नंबर 1145 है। रावी मुहद्दिस। अब अल्लामा ज़ाबी अहले इल्म जानते हैं कौन ज़ाबी। अल्लामा ज़ाबी एक मुहद्दिस का जिक्र करते हैं, यूनानी शेख फ़की हाफिज़ इमाम क़ुदवा तक़ीउद्दीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अबुल हुसैन अहमद बिन अब्दुल्ला अल बालबकी हंबली रहमतुल्लाह अलैह। ये एक मुहद्दिस हैं जो 572 हिजरी में पैदा हुए। 850 से ज़ायद साल हो गए इनको गुज़रे, इतने पुराने इमाम हैं, पहले के बंदे हैं। अल्लामा ज़ाबी इनके बारे में कहते हैं वसामिया में नबी ताहिर अल-खशूई, इन्होंने फ़लाँ मुहद्दिसीन से सुना, हदीस पढ़ी। व लबिसल खरक़ता मिन शेख अब्दुल्लाहिल बताई साहिब शेख अब्दुल कादिर, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथी हज़रत अब्दुल्ला अल बताई से इन्होंने खरका पहना, खिलाफत ली। सुबहान अल्लाह, खलीफा मजाज बने। किन के? शेख अब्दुल्ला अल बताई के। अब यहाँ पर पहले तो मेरा एक बड़ा मोहब्बत से सवाल है जहलमीयून और तैमीयून से। अल्लामा ज़ाबी कहते हैं खलीफा है, आप तो कहते हैं पीरी मुरीदी शिरक है और शिरक के अड्डे हैं। और ये जो जितने सूफिया आए, यानी ये मौजूदा जो पाकिस्तान में चल रहा है, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा या इसको मैं इसकी हिमायत नहीं कर रहा। मैं सूफिया किराम जो हकीकत में तसव्वुफ़ के पैरोकार और तसव्वुफ़ के बानियान और तसव्वुफ़ के बादशाह थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हज़रत दाता साहब, ख्वाजा साहब, उनके खुलफा और ये हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर, उनकी बात। अब यहाँ पे हमारे खवारिज कहते हैं पीरी मुरीदी शिरक है। फ़ौरन एक बंदे के ज़हन में आता है, अच्छा इसका मतलब है दाता अली अजमेरी, वो भी एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे और किसी के खलीफा थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी खलीफा थे, फरीदुद्दीन गंज शकर खलीफा थे, तो ये सारे फिर वो शिरक की लाइन पे थे। अब अल्लामा ज़ाबी कहते हैं कि वो भी खलीफा मजाज थे, पर अल्लामा ज़ाबी नहीं कहते कि वो मुशरिक थे। या इस पूरी बात में, इनके चैप्टर में अल्लामा ज़ाबी ने कहीं नहीं लिखा कि ये मुर्ताद थे, ये काफिर थे, ये जहन्नमी थे, या ये शिरक के अड्डे चलाने वाले थे। ये अल्लामा ज़ाबी ने नहीं कहा। ये खवारिज का आज का वो एक तरीक़ाकार चल गया है। ये खलीफा थे, पीर थे, और आगे देखें क्या तरबियत कैसी है। हाफिज़ अल कुरान, इन्होंने कुरान हिफ़्ज़ किया। और इन्होंने सुम्मा हाफिज़ जमा बैन सहीह लिल हुमैदी, एक किताब जमा बैन सहीहैन, इमाम हुमैदी की हदीस पे किताब है, इन्होंने सारी याद की। और हाफिज़ उमर बिन हाजिब कहते हैं कि इश्तग़ला बिल फ़िक़्ह वल हदीस इला अन सारा इमामन, ये फ़िक़्ह और हदीस पढ़ने में मशगूल हो गए। यानी ये नहीं है कि बस पीर साहब उठे और मुँह उठा के एक गद्दी पे बैठ गए और वो बस पीर साहब हो गए, उनकी पूजा शुरू हो गई। नो, फरमाया पहले उन्होंने पढ़ा, इल्म फ़िक़्ह पढ़ा, इल्म हदीस पढ़ी, कुरान याद किया, फिर कहीं जाके उनको खिलाफत मिली और फिर वो इमाम बन गए। और अल्लामा ज़ाबी कहते हैं जमा बैन इल्म शरीयत वल हकीका, इल्म शरीयत और इल्म हकीकत को उन्होंने जमा फरमाया था। आज हमारे बाज़ बंदे कहते हैं अहले इल्म की लाइन और है, सूफ़ी की लाइन और है। अब वो जो लाइन वो बताते हैं वो मुझे आज तक नहीं मिला सुराग कि वो किस तरफ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें शरीयत का हुक्म दिया है, और जो तरीक़त और हकीकत है ये ख़ास लोगों की बातें हर एक के हिस्से में कहाँ आती हैं ये। अच्छा जी, अब ये इल्म शरीयत और हकीकत के जामे थे और बाज़ अहले इल्म है, और वो अहले इल्म कहते हैं बस ये जो किताबों में लिखा इल्म है ना, बस इसी के आगे सजदा रेज़ होना पड़ेगा बस, वगरना तबाही और बर्बादी है। और वो सूफिया के ऊपर तानो तशनी करते हैं। ये दोनों राय बातिल है। अल्लामा ज़ाबी कहते हैं इल्म शरीयत और इल्म हकीकत यानी इल्म तसव्वुफ़, इन दोनों को जमा फरमाया शेख यूनानी ने। और इनका अखलाक बड़ा अच्छा था, मखलूक से अच्छे तरीके से पेश आते, और मखलूक ने इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। और उन्होंने सही मुस्लिम को भी ज़ुबानी याद किया, और मुस्नद अहमद बिन हंबल और इस तरह की बहुत सारी किताबें इन्होंने पढ़ी। आगे बड़ी मज़े वाली बात है, रवाअन हु इब्नाहु,
इनसे इनके 2 बेटों ने रिवायत की, यानी शेख साहब पीर साहब ने अपने बेटों को पढ़ाया, दीन का इल्म पढ़ाया, ताकि ये जो आने वाले हैं कल को ऐसा ना हो ढोल पकड़ लें और एक चादर पकड़ के पूरे गांव में मंगतों की तरह ये फेरें और चंदा इकट्ठा करें, बाप की कब्र पे गला रख के बैठ जाएं। नहीं, उन्होंने अपने बेटों को पढ़ाया, इल्म दीन हासिल करवाया और उनके बेटे भी आगे चल के मुहद्दिस बने। और आखिर में वो दिमश्क आ गए और वहाँ पर बादशाह नासिर यूसुफ उनको मिलने आया, उनकी ज़ियारत करने आया और इंतहाई अदब से पेश आया। यानी बादशाह वज़रा उनका एहतराम करते और उनसे मुलाकात के लिए आते। अब ये सारी बात हो गई। अल्लामा ज़ाबी कहते हैं ये आलिम शरीयत और हकीकत थे। हकीकत का आलिम कौन होता है? ख़वारिज इसके ऊपर ज़रा अच्छे तरीके से रोशनी डालें। अल्लामा ज़ाबी कहते हैं ये खलीफा थे, पीर थे, सूफ़ी भी थे, मुहद्दिस भी थे, सारा कुछ थे, पर मुशरिक नहीं थे। अल्लामा ज़ाबी अपने कमेंट्स देते हैं। अल्लामा ज़ाबी फरमाते हैं कुल तो मैं कहता हूँ, सुभान अल्लाह। अब अल्लामा ज़ाबी के कमेंट्स आ गए, ख़ुद ज़ाबी कह रहे हैं। अब ख़वारिज के दीन के मुताबिक, जहलमीयून और तैमीयून के मज़हब के मुताबिक तो अल्लामा ज़ाबी को कहना चाहिए बंदा मुशरिक था, मुर्तद था, काफिर था, जहन्नमी था, इसके दरगाह पर आने वाले सारे जहन्नमी और ये सारे शिरक पर मर गए, इनको तौहीद की हवा नहीं लगी। ये ख़वारिज की बोली है। और अल्लामा ज़ाबी क्या कह रहे हैं? अल्लामा ज़ाबी कहते हैं कुल तू मैं कहता हूँ। ये अल्लामा ज़ाबी का कौल मैं नकल कर रहा हूँ। ज़ाबी कहते हैं मैं कहता हूँ कान शेखुल फ़क़ीह कबीर अल-क़द्र, शेख फ़क़ीह बड़ी ऊंची शान वाले थे। युज़करु बिल करामाति वल अहवाल, उनकी बड़ी बड़ी करामतें मशहूर हैं और उनके हालात ज़माने के लोग जानते हैं, उनको दुनिया जानती है, आम बंदा नहीं, मशहूर बंदा है। अल्लामा ज़ाबी ये बात कह के अपनी बात को ख़त्म कर रहे हैं। तो पता चला हकीकत में जो औलिया अल्लाह होते हैं वो कुरान और हदीस के आलिम होते हैं और शरीयत के भी आलिम होते हैं, हकीकत के भी आलिम होते हैं और मखलूक खुदा को उनकी इस्तेदाद के मुताबिक अच्छे अंदाज में वो दीन बताते हैं, जिसकी वजह हमें 14 सदियों में नज़र आती है। जितना दीन सूफिया ने फैलाया किसी और बंदे ने उतना दीन नहीं फैलाया। और क़यामत तक अगर दीन की सही अंदाज में कोई इशाअत या तबलीग कर सकता है तो वो तरीक़ा सूफिया के ऊपर चलने वाला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम अहकामात से वाकिफ़ हो, उस पर आमिल हो, लेकिन मखलूक से रवाबत अच्छे हों और उनकी इस्तेदाद और तबीयत के मुताबिक उनको वो दीन बताए। तो ये अल्लामा ज़ाबी ये एक सूफ़ी मुहद्दिस पीर का जिक्र करते हैं और अल्लामा ज़ाबी बताते हैं कि अहले सुन्नत के पीर सूफिया इस तरह के होते हैं जो शरीयत के भी आलिम होते हैं, हकीकत के भी आलिम होते हैं।